बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में आज सुबह 11 बजे सीसीएस की बैठक होगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी चर्चा। पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा फैसला संभव है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा फैसला संभव। तो दिल्ली में आज सुबह सीसीएस की बैठक होने वाली है। सुबह 11 बजे ये मीटिंग रहेगी। पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा फैसला संभव। आज सुबह 11 बजे सीसीएस की बैठक होगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में चर्चा होगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारी संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, आज सुबह 11 बजे सीसीएस की बैठक होनी है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। आप भी जानती हैं किस तरह से कायराना हरकत पाकिस्तान के द्वारा की गई। जम्मू कश्मीर में 26 से ज्यादा लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई, ये बेकसूर लोग थे, इनका कोई कसूर नहीं था। उसके बाद से ही लगातार हाई लेवल मीटिंग की गई है। बैठकों का दौर लगातार जारी है। इन तमाम बैठकों के बाद आज सीसीएस की बैठक किस तरह से देख रही हैं अपराजिता आप? बिल्कुल, देखिए, केंद्र सुरक्षा समिति की यानी CCS 2 की आज बैठक होने वाली है। 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक रखी गई है। तमाम सदस्य CCS के इस मीटिंग में मौजूद रहने वाले हैं। यानी अगर विदेश मंत्री एस जयशंकर इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम CCS के सदस्य इस मीटिंग में मौजूद रहने वाले हैं। रणनीतियां बनाई जाएगी, यानी जिस तरीके से डिप्लोमेटिकली जो फैसले लिए गए हैं वो एग्जीक्यूट होते हुए भी नजर आए हैं। जिस तरीके से चुन चुन कर पाकिस्तानी नेशनल्स को इंडिया से बाहर खदेड़ा जा रहा है, यानी वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है। वीजास को कैंसिल कर दिए गए हैं। मेडिकल वीजा का जो लास्ट डेट था वो कल था, आज समाप्त हो चुका है। हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी भी पाकिस्तानी को यहां रहने ना दिया जाए। इसके साथ साथ जो वाटर ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी, उसे भी जिस तरीके से स्थगित किया गया है, अबेंस किया गया है, तो हर संभव प्रयास किया जा रहा है। वहीं इस मीटिंग में क्या कुछ चीजें रह सकते हैं, यानी अहम फैसले लिए जा सकते हैं। क्या अहम फैसले? जिस तरीके से हमने देखा है कि अगर इंडियन नेवी की बात करते हैं तो लगातार ड्रिल का देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए एयरफोर्स की बात कर ली जाए, लगातार ड्रिल वहां भी देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, जयपुर की बात करते हैं, यानी इंडियन आर्मी की बात करते हैं बॉर्डर एरियाज को, तो उन्हें भी आगे भेजा जा रहा है, आगे फॉरवर्ड किया जा रहा है उन्हें। यानी मिलिट्रली पूरी तरीके से इंडिया तैयार है। बड़ा एक्शन आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए इंडियन आर्मी की, तो लगातार एक कायराना जिस तरीके से, यानी पाकिस्तान के द्वारा जिस तरीके से छोटे छोटे टेररिस्ट अटैक तो किए ही जा रहे थे, जिसके बाद फिर जब 26 लोगों की यानी कायराना जो आतंकवाद हमला यहां पर किया गया है पहलगाम में, जिसके बाद पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा, यानी सीज फायर का भी उल्लंघन लगातार पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि हमारे द्वारा पूरी तरीके से, यानी हमारे जवानों के द्वारा मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को हर रोज दिया जा रहा है। कल भी जिस तरीके से 3 से 4 बजे के करीब, रात के 3 से 4 बजे के करीब सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा था। तो इन सभी चीजों का अपडेट लिया जाएगा, डिस्कशन किए जाएंगे। इसके साथ साथ NIA को जिस तरीके से ये पूरी केस सौंप दी गई है, NIA के द्वारा करीब 100 से ऊपर लोगों की पूछताछ की गई है। क्या पूछताछ से निकले, इन चीजों को लेकर भी डिस्कशंस किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो यानी जो आतंकवाद से जो मिले हुए लोग थे, उनके घर को भी उड़ाया गया है, तोड़ा गया है, इन चीजों का भी अपडेट लिया जाएगा। इसके साथ साथ जो परिवार वालों के द्वारा कहा जा रहा है कि यानी जो मुख्य आरोपी कहा जा रहा है फारूक, उनके द्वारा कहा जा रहा है, उनके परिवार के द्वारा, कि हमारा कोई राब्ता नहीं था। करीब 1990 के आसपास से वो पाकिस्तान चला गया, हमारा कोई राब्ता नहीं था उससे। मगर रिपोर्ट्स कह रही है कि पाकिस्तान से वो इंडिया कई बार आया है। वहीं पुलवामा अटैक में भी पीछे में उसका बहुत बड़ा हाथ था। तो जिस तरीके से इन सभी अपडेट को जो कलेक्ट किया गया है, उन सभी का अपडेट इस मीटिंग में लिया जाएगा। हाई लेवल डिस्कशंस किए जाएंगे। अहम कड़े फैसले लेती हुई नजर आ सकती है भारत सरकार इस मीटिंग के बाद। जी बिल्कुल। अब प्रायतः देखिए, ये भी माना जा रहा है, क्योंकि आप भी जानती हैं कि भारत सरकार ने किस तरह से भारतीय सेना को अब खुली छूट भी दे दी है कि आप अपने हिसाब से कार्रवाई कर सकते हैं। तो क्या माना जाए, अगर खुली छूट दे दी गई है तो इसका जो अंजाम है वो पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा, और जो करारा जवाब है क्या वो भारत देता हुआ नजर भी आ सकता है? क्या माना जाए, अगर फैसला संभव है तो क्या फैसला लिया जा सकता है? क्या रणनीति भारत के पास?
बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से एक इवेंट में वो गए थे कल, और कहते हुए भी नजर आए हैं कि खुली चुनौती भी दी है पाकिस्तान को, बिहार की जमीन से भी खुली चुनौती दी गई थी और इंटरनेशनली दिया गया था। यानी इंग्लिश में उन्होंने कहा था इन तमाम चीजों को कि जो विचार है, जिन्होंने सोचा है पाकिस्तान ने, उससे पड़े उन्हें पनिशमेंट इस चीज की दी जाएगी। इसके साथ साथ कल भी उन्होंने कहा है कि हमारे जवानों को खुला हाथ दे दिया गया है, यानी हर संभव प्रयास किया जाए कि उन टेररिस्ट को खदेड़ कर ढूंढा जाए जिन्होंने ये कायराना हमला किया है। इसके साथ साथ जो और भी टेररिस्ट हैं उन्हें लेकर भी, यानी जड़ से किस तरीके से टेररिज्म को खत्म किया जाए पूरे देश से, उसका प्रयास किया जा रहा है। और बिल्कुल आने वाले दिनों में जिसका अंदेशा भी दे चुके हैं, यानी जिसका संदेश भी अंदेशा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे बिहार की बात कर ले या कल के इवेंट की दिल्ली में जो उन्होंने भारत मंडपम में किया है उसकी बात कर ले, तो पूरी तरीके से भारत तैयार है, जिसका अंदेशा भी दे चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आने वाले समय में मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को मिलता हुआ नजर आएगा। और बौखलाहट भी जिस तरीके से नजर आ रही है लगातार पाकिस्तान की नजर आ रही है, चाहे उनके लीडर्स के द्वारा जिस तरीके से कहा भी जा रहा है कि वॉर लाइक सिचुएशन है, आने वाले दिनों में इंडिया अटैक कर सकती है, वो भी लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। न्यूक्लियर वॉर की धमकी भी दी जा रही है। हालांकि कहीं ना कहीं अगर पाकिस्तान की बात करते हैं इंडिया के सामने, तो कहीं भी स्टैंड नहीं लेती है, मगर काफी बौखलाती भी पाकिस्तान नजर आ रही है। डिप्लोमेटिक तोड़ने की कोशिश की जा रही है, वहीं पूरी तैयारी इंडियन आर्मी के द्वारा भी की जा चुकी है, नेवी के द्वारा की जा रही है, एयरफोर्स के द्वारा की जा रही है। तो मुंह तोड़ जवाब देता हुआ इंडिया आने वाले दिनों में नजर आ सकता है। जी बिल्कुल। अपराजिता, इस बीच दर्शकों को ये जानकारी दे देते हैं, हमले के बाद सीसीएस की बैठक दूसरी बार होने वाली है। इससे पहले भी बैठक हो चुकी है और भारत अब फिलहाल एक रणनीति बनाने वाला है। पीएम की अध्यक्षता में सीसीपीए की बैठक होने वाली है। ये बड़ी खबर तमाम दर्शकों को हम बता रहे हैं। हमले के बाद पहली बार कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। ये बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद दिल्ली में आज 4 बड़ी बैठकें होने जा रही हैं। सुबह 11 बजे सीसीएस की बैठक होगी। अपराजिता श्री लगातार हमारी सहयोगी और संवाददाता बनी हुई है। अपराजिता, देखिए 4 बड़ी बैठकें होने वाली हैं। हमले के बाद सीसीएस की बैठक तो होगी ही, क्योंकि आज वो दूसरी बार होने वाली है बैठक। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से आज 4 अहम बैठक, यानी राजधानी दिल्ली में आज 4 अहम बैठक होने वाली है। सबसे पहले सीसीएस की मीटिंग होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। इसके बाद अगर बात की जाए तो राजनीतिक मामलों की भी आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है। यानी अगर इंडिया की हम बात कर लेते हैं, जिस तरीके से डिमांड किया जा रहा है, विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि स्पेशल सेशन की मांग की जा रही है, स्पेशल सेशन बुलाया जाए, इसकी मांग की जा रही है। तो संभव है कि इन चीजों को लेकर भी डिस्कशंस किए जाएंगे। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो आर्थिक मामलों की भी मीटिंग होने वाली है। आर्थिक मामलों की देखिए अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से क्या सिचुएशन है इंडिया का, यानी क्योंकि देखिए अगर वॉर लाइक सिचुएशन जब भी होता है तो काफी इसका एक असर देखने को देश में जरूर पड़ता है। हालांकि बिल्कुल इंडिया की अगर बात कर लेते हैं तो ज्यादा स्ट्रांग इंडिया जरूर है, मगर आर्थिक चीजों को भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि कितनी ज्यादा क्या कुछ चीजें रहने वाली है, क्या खर्च बच रहेगा, तमाम चीजों को देखना हो जाता है। और साथ साथ आईएमएफ से जिस तरीके की मांग पाकिस्तान के द्वारा की गई है, यानी आईएमएफ से पाकिस्तान के द्वारा $1.3 बिलियन मांगा गया है, लोन मांगा गया है, उन चीजों को लेकर भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है कि हर संभव प्रयास किया जाए ताकि आईएमएफ पाकिस्तान को किसी भी प्रकार से मॉनेटरी हेल्प ना किया जाए। तो इन चीजों को लेकर भी डिस्कशन इस मीटिंग में किए जाएंगे। इसके अलावा बात कर ली जाए तो कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, यानी केंद्र कैबिनेट की बैठक भी आज होने वाली है। इस कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए जा सकते हैं, चाहे पार्लियामेंट स्पेशल सेशन की बात कर ले या फिर देश में जिस तरीके से जो विपक्ष की अगर बात कर लेते हैं। हालांकि विपक्ष के द्वारा जरूर कहा गया है कि एकजुटता दिखाएंगे, सरकार के साथ रहेंगे, मगर जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है तो कई अहम मुद्दे हो जाते हैं। और साथ ही एक और अहम चीज हो जाता है, यानी चाहे बॉर्डर एरियाज पे कितने भी टेंशन हो जाए, मगर देश के जो मसले हैं वो भी पीछे नहीं हटने चाहिए। उन चीजों को लेकर भी इस मीटिंग में डिस्कशंस किए जाएंगे। और अमूमन देखा गया है कि कैबिनेट की मीटिंग में अहम फैसले लेती हुई सरकार नजर आती है, सौगातें देती हुई नजर आती है, इंडिया के लोगों को देती हुई नजर आती है। तो उन चीजों को लेकर भी डिस्कशंस किए जाएंगे। यानी हमारा काम नहीं रुकने वाला है, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा दुश्मनों को। इसके साथ साथ देश का भी ख्याल रखा जाएगा, जनता का भी ख्याल रखा जाएगा। जी बिल्कुल अपराजिता, ये तो माना भी जा रहा है, क्योंकि आज अगर 4 बड़ी बैठकें होने वाली हैं, इससे पहले भी आप जानती हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक रही। हालांकि रक्षा मामलों को लेकर भी यहाँ पर अहम चर्चाएं भी की गई। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भी एक हाई लेवल मीटिंग में नजर आए और चर्चा करते हुए नजर आए कि किस तरह से अब पाकिस्तान को करारा जवाब हमें देना है। बहुत शुक्रिया अपराजिता जानकारी देने के लिए।
और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए। तो देखिए, आज सुबह 11 बजे सीसीएस की बैठक होने वाली है। इसी के साथ ही 4 अहम बैठकें आज होनी जा रही है, यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा फैसला जो है वो आज भारत कर सकता है।